बिग बॉस 18 वीकेंड का वार, लास्ट वीकेंड का वार। भाई हम लोग ना इतने दिनों से जिस बिग बॉस को देख रहे थे, शायद हम गलत देख रहे थे। हमारा जो नज़रिया था देखने का वो बड़ा ही गलत था, क्योंकि हम जो बिग बॉस देख रहे थे हमें तो चुम विवियन सब बड़े सही लग रहे थे। और विवियन हमें गिल्ट में गया हुआ इंसान दिख रहा था। विवियन खुद से गया हुआ गिल्ट में इंसान दिख रहा था, ना कि करणवीर उसको लेके गया था। विवियन बहुत सैड था, विवियन बहुत दुखी था, विवियन बहुत परेशान था। वो चुम को अपनी बहन बोल रहा था, चुम से माफ़ी मांग रहा था। बहुत ही ज़्यादा परेशान इंसान था। लेकिन आज क्या हमने देखा? करणवीर द नैरेटिव सेटर, द करणवीर नैरेटिव सेटर। अरे नहीं, सलमान खान नैरेटिव सेटर। भाई सलमान सर, आज नैरेटिव आपने सेट किया है। करणवीर तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन जो नैरेटिव आपने सेट किया है वो कमाल का था। और आज देखो ना, जैसे ही आपने नैरेटिव सेट करना स्टार्ट किया, अविनाश को भाई इतना मज़ा आ रहा था ना। अविनाश की स्माइल नहीं रुक रही थी। यस, बढ़िया, ये हुई ना बात, अच्छा हुआ, ये सारी चीज़ें अविनाश करता हुआ नजर आ रहा था। और अविनाश को देख के ना सलमान सर इरिटेट भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर किसी और से बात कर रहे हो सलमान सर और बीच में कोई ये हरकतें करके दिखाए ना, तो सलमान सर को बहुत इरिटेशन होती है। ए रुक जा, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तू रुक जा। लेकिन नहीं, जब अविनाश ये सारी हरकतें कर रहा होता है तो सलमान सर को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो एक बार भी उससे डिसअपॉइंट नहीं होते हैं और उसको एक बार भी नहीं कहते हैं कि ए लड़के रुक जा। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। वो आज तक कहा ही नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे कि सलमान सर का खुद फेवरेट जो है अविनाश ही है ना। और बिग बॉस ने आज क्या नैरेटिव सेट किया है, क्या नैरेटिव सेट किया है। मतलब हम जिस अविनाश, ईशा और विवियन को कह रहे थे कि भाई उन्होंने गलतियां की हैं, आज तो वो लोग अच्छे हो गए, सच्चे हो गए। उन्होंने तो कभी किसी को डिच ही नहीं किया है, उन्होंने तो कभी कोई ऐसा गलत काम ही नहीं किया, उन्होंने तो कभी किसी के लिए गलत बोला ही नहीं है, कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है ना। ईशा ने चाहत के लिए नहीं कुछ कहा है, अविनाश ने विवियन को बैक स्टैब नहीं किया है, नॉमिनेट नहीं किया है, ईशा वो फ्रेम वाले टास्क में स्लो नहीं आई है। ये सब कुछ कहाँ किया है? अरे मैं कहती हूँ, अगर आप इतने ही फेयर हो बिग बॉस, आप जो करणवीर को बोल रहे हो कि वो नैरेटिव सेट करता है और आप नैरेटिव नहीं सेट करते हो, तो एक बात बताओ, जब अविनाश ने नॉमिनेट किया विवियन को, तब आपने ये वाला टॉपिक क्यों नहीं उठाया? क्यों? तब आपको ऐसा नहीं लगा कि अविनाश वहाँ पे गलत कर रहा है विवियन के साथ? आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। फिर आप नौरान को क्यों लेके आए थे? एक बार लेके आए, उसने अविनाश के अगेंस्ट बोला। दूसरी बार लेके आया, वो कंप्लीटली अविनाश के अगेंस्ट थी। तो उसका भी ले आना आपका बेकार हो गया, क्योंकि वो तो जो समझा के गई थी विवियन, वो समझ ही नहीं रहा है। बल्कि आज तो वो जाके उन्हीं को सॉरी बोल रहा है। सॉरी भाई, अगर तुम लोग को हर्ट हुआ हो तो मैं उस टाइम अलग ही ट्रिप पे था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया था कि मैं गलत हूँ। अच्छा विवियन, आप कोई छोटे बच्चे हो कि आपको कोई रियलाइज़ करा देगा और आपको रियलाइज़ हो जाएगा? अरे यार, आप खुद इतने बड़े, मतलब पता नहीं कितनी आपकी उम्र है, 37 38 शायद ऐसी उम्र है आपकी। इस इंसान में तो, इस उम्र में तो इंसान कितना ही मैच्योर हो जाता है। और आप तो अपने 3 बच्चों के फादर भी हो। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि लोग आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जा रहे थे? आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आप गिल्ट ट्रिप पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? मतलब अच्छा एक बात बताओ, मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा कि सामने वाले को लगी है या नहीं लगी है। कोई दूसरा आके मुझे बोलेगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ उसको लगी है, और उसके कहने पे मैं गिल्ट ट्रिप पे चली जाऊंगी। जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, वो मैं नहीं याद रखूंगी। अजीब बातें करते हो विवेन डिसेना तुम तो। कल तक वो चुम तू ठीक है, चुम तू ये वाली मेडिसिन ले ले, चुम तू वो वाली मेडिसिन ले ले, कहीं तुझे बॉडी एक तो नहीं हो रहा, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा। कल तक विवेन डिसेना वो था, और आज जैसे ही सलमान सर ने बात करनी शुरू की, विवेन डिसेना ने यूं पलटी मारी है। नहीं नहीं सलमान सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ट्रिप में था, मुझे तो ऐसा बस लग रहा था, क्योंकि इन लोगों ने बार बार कहा कि वो लड़की है, उस लड़की को लग रही है, उसके हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सलमान सर कह रहे हैं कि वो जानबूझ के गिरी थी, वो अपने आप से गिरी थी। एक बात बताओ, टास्क में जब दो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं एक ही साथ, तो वो क्या, कैसे गिर जाएगी वो अपने आप? जरूर सामने वाले ने कुछ किया होगा तभी तो वो गिरेगी। उसका पैर अपने आप कैसे स्लिप हो जाएगा?
तो आज जो नैरेटिव सेट किया ना, वो सलमान सर ने खुद नैरेटिव सेट किया करणवीर के अगेंस्ट। और अविनाश और ईशा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी भाई साहब। इतने खुश हो रहे थे वो, इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे कि बस जनता ये चाहती है भाई, जनता नहीं चाहती है अविनाश। ये जनता का नैरेटिव नहीं है, ये सलमान सर का नैरेटिव है और मेकर्स का नैरेटिव है। जनता से आगे पूछना या बाहर आओगे ना तो देखना कि जनता क्या चाहती है। और देखो अविनाश के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ कि लोग उसको गंदे कमेंट कर रहे हैं, हेट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ईशा भाई, ईशा से लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि ईशा जिस तरीके से घर में दिख रही है ना, ईशा के लिए लोगों का जो कमेंट है, आप देखोगे जाके, आप पढ़ोगे जाके तो आपको समझ में आएगा कि लिटरली लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। उसका जो तरीका है भाई, उस लड़की ने किया क्या, आप बता दो ना। डे वन से उस लड़की ने कौन सा ऐसा इंडिविजुअल गेम खेल लिया है जो चाहत को आपने बाहर कर दिया, लेकिन ईशा को अभी भी आप घर के अंदर रख के बैठे हुए हो। क्या खेल के उसने दिखा दिया, उससे तो लाख गुना बेटर वोटिंग में भी। मैं वोटिंग की भी बात कर रही हूँ कि अगर आप वोटिंग में अभी चाहत और ईशा को एक साथ डालोगे ना, तो चाहत ऊपर है, ईशा नीचे है। चाहत इवन अविनाश से भी ऊपर है वोटिंग में, लेकिन आपको तो वोटिंग से निकालना ही नहीं है ना, आप तो यूं ही बस निकाल दोगे किसी को भी। तो अगर आप जो ये चाहत को एविक्ट कर दिया आपने, उसकी जगह पे आप चाहते तो ईशा मैडम को एविक्ट कर सकते थे, क्योंकि ईशा का गेम हो चुका है भाई, अब कुछ नहीं है उसके पास खेलने के लिए। और डे वन से लड़की ने किया क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पहले वो बिचिंग 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 उसका चालू था, करणवीर की बिचिंग क्या करती थी, फरा मैम ने आके बोल दिया तो बिचिंग बंद कर दी, और उसके बाद करणवीर के साथ हाथ मिला लिया जब ये पता लगा कि द करणवीर मेरा शो चल रहा है अविनाश और ईशा ने। उसके बाद से अविनाश विविन को नॉमिनेट करता फिर रहा है, उसको विविन से प्रॉब्लम होने लग गई, फिर वो करण के साथ हाथ मिला के घूम रहा है। उस दिन विनर बनाने वाली बात आई तो भी उसने कहा कि करणवीर डिजर्व करता है। अभी कल भी वो बंदा कह रहा था कि मैं तो ऐसे बंदे को टॉप 5 में देखता ही नहीं हूँ, और ये बनेगा विनर, ये तो लायक ही नहीं है विनर बनने के। ये सारी बातें सलमान सर क्यों नहीं लेके आते आप, क्यों ये सारी बातें? अविनाश बिल्कुल सही बोल रहा होता है, जो गंदा है, बुरा है, बेकार है, मैनिपुलेटर है, नैरेटिव सेट करता है, वो करणवीर है। मतलब आप लोगों ने ना डिसाइड करके रखा हुआ है कि किसी एक को आप इतना बुरा वाला टारगेट करोगे। भाई वो जब से ये ग्रुप शुरू हुआ है तब से हर बार यही वाला ग्रुप टारगेट होता है। कभी करणवीर की क्लास लग रही होती है, कभी श्रुतिका की क्लास लग रही होती है, कभी चुम की क्लास लग रही होती है, कभी शिल्पा जी की क्लास लग रही होती है। आज तक आपने अविनाश और ईशा को कुछ भी कहा है? कुछ भी। बल्कि डिफेंड करने और आ जाते हो आप, पूरा का पूरा एक एपिसोड उसके ऊपर काट देते हो आप। स्टार्टिंग में वो चुम वाला इंसिडेंट हुआ था जब फाइट वाला, तो पूरा का पूरा एक एपिसोड कटा था अविनाश के ऊपर कि अविनाश कैसे सही है। कशिश वाला सीन हुआ तो आपने पहले घर के अंदर कटघरा लगाया, कोर्ट लगाई, फिर उसके बाद सलमान सर आया तो कटघरा लगाया, कोर्ट लगाई कि कैसे अविनाश सही है। अरे कभी तो उसको बोल दो कि वो क्या गलतियां नहीं कर रहा है, उसकी गलतियां नहीं आपको दिखती हैं, या फिर उसकी जो गलतियां उसको ट्रिम कर देना है, और करणवीर की जितनी गलतियां सब उठा के लेके आना है। और आज तो आप उससे ये भी कह रहे हो कि भैया आप तो इतने महान हो, आप निकल जाओ हमारे शो से। अब आपको पता है ना कि वो निकल भी जाता है तो होगा क्या, क्योंकि विनर तो आपको विविन को बनाना है। वो भी पहले ही क्लियर हो गया, वो तो काम्या ने अच्छा हुआ बता दिया कि मेकर्स तो पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि वो किस तरीके से विविन डिसेना को विनर बनाए, और उसको जस्टिफाई भी कर पाए। जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं आऊँगी, मैं थोड़ा हिलाऊंगी डुलाऊंगी विविन को, और उसके बाद से विविन घर के अंदर कुछ करेगा, लोग बिग बॉस के मेकर्स उसको जस्टिफाई कर देंगे, और इस तरीके से विविन डिसेना विनर ऑफ बिग बॉस 18। ये कैसा विनर है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो सलमान सर की बातों में आके कह रहा, हाँ सर इन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया था, हाँ सर इन्होंने मुझे मेरा माइंड ब्रेन वॉश कर दिया था, ये कैसा विनर है? तो उससे तो अच्छा मुझे लग रहा है कि करणवीर है ना, एटलीस्ट आज जवाब तो दे रहा था वो सलमान सर को, अपनी बातें तो रख रहा था ना वो कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा। मुझे समझ नहीं आ रहा। कल तक मैं वीडियो बना रही थी और मैं कह रही थी कि विविन ने क्या खेला है, और विविन यार वाकई में बड़ा जेन्युइन बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है। आज विविन पलट कैसे गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके साथ तो वो सारी चीज़ें हुई थी ना,
सलमान सर तो मान लेते हैं कि एपिसोड नहीं देखते हैं, ये हम सबको पता है कि वो कोई एपिसोड नहीं देखते हैं। वो सेट पे आते हैं, मेकर्स उनको जितना दिखाते हैं वो उतना देख लेते हैं, उसके बाद से वो कान में जो हेडफोन लगा होता है उसके थ्रू वो सुनते रहते हैं कि मेकर्स क्या बोल रहे हैं, कि अच्छा अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, वो बोल के चले जाते हैं। लेकिन विवियन तो था ना घर के अंदर, उसने जो फील किया, उसने जो रियलाइज़ किया, उसने अपनी TTF छोड़ी, टिकट टू फिनाले छोड़ा, वो सब कुछ तो किया ना विवियन ने। लेकिन आज वो कह रहा है कि नहीं सर, इन्होंने मुझे गिल्ट ट्रिप पे भेजा था, मैं तो जा ही नहीं रहा था गिल्ट ट्रिप पे। ऐसे कैसे पलट सकते हो भाई? तो ऐसा विनर हमें मिलने वाला है, और विनर देखो बड़ा ही क्लियर हो चुका है कि विनर विवियन ही बनने वाला है, ये बहुत क्लियर हो चुका है। और करणवीर की आज एक अलग ही क्लास लगाई है, मुझे समझ नहीं आया कि, और बाकियों की गलती आपको नज़र नहीं आती, इसकी गलतियां लेके आप पकड़ते हो। चाहत की चोटी तक की बात कर दी कि आप चाहत पे अग्रेसिवली चार्ज कर रहे थे, चाहत की चोटी काटने की बात कर रहे थे। सारा वाला मैटर आज लेके आए कि आप सारा पे अग्रेसिवली चार्ज कर रहे थे। तब क्यों नहीं किया जब सारा घर के अंदर थी? सारा तो वेट भी कर रही थी ना कि इस बारे में बात की जाएगी, लेकिन तब आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा इस मुद्दे को उठाना। आज आपको करण का अग्रेशन दिखाना है, सभी को चुम का अग्रेशन दिखाना है कि चुम किस तरीके से अग्रेसिव है। मुझे तो ये समझ में आया था कि अगर कोई लड़की बहुत शिद्दत से, बहुत वार्मली किसी चीज़ को प्ले करती है, खेलती है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम तो बाहर बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हैं चुम को कि वाह यार क्या फिजिकल टास्क करती है वो लड़की, हारती नहीं है, थकती नहीं है, और कभी भी ये नहीं कहती है कि मैं लड़की हूँ और तुम लड़का हो। उस दिन भी उसने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी विक्टिम नहीं प्ले किया खुद को, वुमेन कार्ड नहीं खेला। आज वुमेन कार्ड खेल रही थी वो। अविनाश लेके आया था पहले कि ये वुमेन कार्ड खेल रही है, ये वुमेन कार्ड खेल रही है, लेकिन आपने करणवीर को बता दिया कि वो लड़की है। थोड़ा ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, क्या कहता करणवीर कि वो लड़का है? चुम को लड़का बता देता, लड़की नहीं बोलता तो। अरे ऑब्वियस सी बात है, चुम लड़की है तो करणवीर लड़की ही बोलेगा, लड़का नहीं बोलेगा। ओह माय गॉड, ये कहाँ से ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं, आई कांट बिलीव इट। मेरा गला भी सूख गया बोल बोल के। तो इस तरीके की आज चीज़ें हुई हैं घर के अंदर, जो कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, बिग बॉस का शो है, बिग बॉस की मर्जी है, वो जब जिसके अगेंस्ट जिस तरीके से चीज़ें चाहे करना वो कर सकते हैं। आज आपने देखा कि फिर से पूरा का पूरा जो एपिसोड था वो करण विविन यही चल रहा था, है ना। रजत बिल्कुल शो से डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है। चाहत खैर एलिमिनेट ही हो चुकी है, बाकी उसका कोई टॉपिक भी नहीं था। उसकी मम्मी का वो 21 लाख रुपए वाला टॉपिक लेके आया, उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ के लेके आए, थोड़ा सा प्रैंक मस्ती की, मुझे वो चीज़ सही लगी। चलो अच्छी बात है कि आप ऐसा कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। रजत दलाल के बारे में कोई बात नहीं करनी है इन लोगों को। पिछले याद है आपको कि पिछले कब रजत दलाल से बात हुई थी वीकेंड के वार पे? अरे कभी तो उसको भी स्क्रीन टाइम दे दो। वो शो जीतने के लिए बैठा हुआ है बंदा, बाहर फैंस उसके पागल हुए पड़े हैं कि वोट करेंगे, वोट करेंगे, रजत दलाल को विनर बनाएंगे। ऐसे कैसे विनर बनेगा भाई? आप लोग उसको स्क्रीन टाइम के नाम पे कुछ दे ही नहीं रहे हो ना। वो एपिसोड में दिख रहा है अब, ना वो वीकेंड के वार पे दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा तो दिखाओ। अब बस ले दे के ना एक ही उम्मीद रह गई है कि जो है अब मीडिया राउंड होने वाला है। आई थिंक कल मीडिया राउंड होने वाला है, तो एटलीस्ट मीडिया घर के अंदर जब जाएगी तो वो अच्छे सवाल पूछें, है ना। ईशा से भी, अविनाश से भी, विवियन से भी, करण से भी, सभी से अच्छे वाले सवाल पूछें, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि जो वीकेंड के वार पे नहीं हुआ एटलीस्ट यहाँ पे हो रहा। और बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार में हैं कि ईशा और अविनाश से कब सवाल पूछे जाएंगे तीखे वाले। तो वो सवाल मीडिया राउंड में पूछे जाएं, ताकि ईशा अविनाश को अभी भी 2-4 दिन का समय है वहाँ पे रियलाइज़ तो हो कि अच्छा हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या, अच्छा हम भी ऐसे दिख रहे हैं क्या। क्योंकि उनको तो हर बारी क्लीन चिट दी गई है, बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है कि तुम तो साफ सुथरे अच्छे लोग हो, तुमने कुछ गलत ही नहीं किया है, तुम जो करते हो बिल्कुल परफेक्ट करते हो और तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर गलती हुई भी होगी तो वो गलती नहीं है, वो अच्छा ही है, वो गलती ही नहीं है, ऐसा वाला बताया गया है। हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन से एपिसोड्स हम देखते हैं, किस बेसिस पे हम जज करते हैं, और ये आज जो वीकेंड का वार कंडक्ट हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है। घर के अंदर फिर एक टास्क कराया गया, जिस टास्क में अपनी डोर काटनी थी, जो भी आपका बंधन है उससे,
शिल्पा जी ने पहले रजत से अपनी डोर काटी, सलमान सर ने पूछ लिया कि अरे भाई आप कितनी कंफ्यूज हो, रजत के साथ आपका कौन सा बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है आपका। तो उन्होंने फिर विवेन के साथ अपनी डोर काट दी। करणवीर मेहरा आए, उन्होंने अविनाश के साथ अपनी डोर काटी। अविनाश आया, अविनाश ने करण के साथ डोर काट ली। ईशा आई, उन्होंने करण के साथ डोर काट दी। विवियन आए, उन्होंने शिल्पा के साथ अपनी डोर काट दी और करण के साथ डोर काट दी। चाहत आई, चाहत ने रजत के साथ डोर काटी। रजत शिल्पा जी के साथ उन्होंने अपनी डोर काटी। तो ये है सारा का सारा मामला। चलिए आप लिखिएगा आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में। बाकी और मैं क्या ही बात करूँ, मुझे आज थोड़ी नहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसा करो कि वाकई में ईशा और अविनाश आप टॉप 2 में इन्हीं को खड़ा करो, दोनों को। अगर ये इतने साफ सुथरे अच्छे लोग हैं तो फिर आप इन्हीं को खड़ा करो, क्योंकि करणवीर तो बेकार है ना, वो तो नैरेटिव सेट करता रहता है, वो तो बिल्कुल बेकार है। वो खुद के लिए नहीं खेल रहा है, चुम के लिए खेल रहा है। उसको चुम के लिए भी नहीं खेलना चाहिए था, उसको तो शिल्पा जी के लिए खेलना चाहिए था। तो आप ऐसा कर सकते थे मेकर्स कि आप ना बिल्कुल ईशा और अविनाश इन दोनों को खड़ा करो, क्योंकि इन दोनों को ये बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में, ये हमेशा अपने लिए खेलेंगे। अगर ईशा को बारी मिलेगी वो अपने लिए खेलेगी, अविनाश को बारी मिलेगी वो भी अपने लिए खेलेगा। लेकिन बेकार कौन है? करणवीर है, क्योंकि करणवीर क्या करता है, वो दूसरों के लिए खेलता है, वो रिश्ते निभा रहा है। आपके रिश्ते वाले शो में, जिसको आप ही बार बार कहते हो कि ये रिश्तों का शो है, भैया जब रिश्तों का शो है तो उस रिश्तों वाले शो में उसने रिश्ते निभा लिए तो उसने गलत कर दिया। दिग्विजय इस रिश्तों वाले शो में जब गेम खेल रहा था तब वो गलत था। आज करणवीर रिश्तों वाले शो में रिश्ते निभा रहा है तो वो गलत है। डिसाइड कर लो पहले आप, है ना। पहले अपनी कंफ्यूजन आप मेकर्स खुद ही दूर करो कि आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो। आपको क्या लगता है कि रिश्तों वाले शो में रिश्ते निभाएं या रिश्तों वाले शो में गेम खेलें? क्योंकि अगर कोई गेम खेल रहा होता है तो वो बेकार है, उसको घर से बाहर निकाल देते हो आप, उसकी बेइज्जतियां करते हो शो के अंदर। वो जितने दिन तक घर के अंदर रहता है आप उसकी बेइज्जतियों पे बेइज्जतियां करते हो कि ये तो बेकार है, ये तो गेम खेल रहा है, ये रिश्ते थोड़े निभाएगा यहाँ पे, इसके तो कोई रिश्ते नहीं है यहाँ पे। उसको आप घर से बाहर निकाल देते हो। और एक बंदा जो रिश्ते निभा रहा है तो वो इसलिए बेकार है क्योंकि वो रिश्ते निभा रहा है। ओ भाई कितनी कंफ्यूजन है। बिग बॉस आप खुद ही पहले क्लियर हो लो कि आप चाहते क्या हो। चलो मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी एपिसोड आज का बहुत बढ़िया था। मेरे को लगता है टॉप 2 ना ईशा और अविनाश भी होने चाहिए, और कोई नहीं हो, कोई डिजर्व ही नहीं करता है। ईशा अविनाश डिजर्व करते हैं और सलमान सर जिसका हाथ उठाते हैं, जिसका क्या, मुझे तो लगता है वो अविनाश का ही हाथ उठाएंगे। जिस तरीके से सलमान सर इतने प्यार से मिलते हैं ना अविनाश से, मतलब मुझे ऐसा फील होता है जब मैं वीकेंड का वार देख रही होती हूँ, वो अविनाश से बड़े इंप्रेस रहते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत इंप्रेस रहते हैं वो अविनाश से, उनको अविनाश बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसकी कोई गलती नहीं दिख रही होती है उनको। तो उसी का हाथ सलमान सर आप ऊपर कर देना, हम मान लेंगे कि अविनाश जो है वो विनर है, बहुत अच्छा किया उसने शो में। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आपको क्या है कहना।